श्री रामचरितमानस बालकांड 60वें दोहे के पश्चात प्रारंभ करते हैं। 60वें दोहे के पश्चात गोस्वामी जी किस प्रकार लिखते हैं कि दक्ष के यज्ञ का प्रसंग है। दक्ष ने देवताओं को निमंत्रण दिया है, तो किस प्रकार से देवता लोग आकाश से अपने अपने विमानों से जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और सती बिलो के व्योम विमाना, और जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। और पूछे तब शिव कहे उबखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपनी अपनी नारियों, अपनी अपनी वधुओं के साथ आकाश से अपना अपना विमान सजा करके चल दिए। विष्णु बिरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और भगवान शिव को छोड़ करके शेष सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके आकाश मार्ग से चल पड़े। सती बिलोके व्योम विमाना, सती ने आकाश में विमानों को जाते हुए देखा। जात चले सुंदर विधि नाना, नाना प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं, ऐसा सती ने देखा। सुर सुंदरी करहि कल गाना, उन विमानों में देवताओं की सुंदरियां सुंदर गीतों को गा रही हैं, और वे गीत इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इतने कर्णप्रिय हैं कि सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, कि कानों से सुनते ही मानो मुनियों का ध्यान भंग हो जाएगा। इतने सुंदर गीत हैं। पूछे तब शिव कहो बखानी, तो सती ने भगवान शिव से पूछा कि ये विमान क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। तो भगवान शिव ने बखान कर कहा, सारी बात बताई कि आपके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया है, उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, तो सभी देवता लोग, सभी सिद्ध गंधर्व किन्नर सभी देवता अपनी अपनी वधुओं के साथ विमान से जा रहे हैं। तो पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जब पिता के यज्ञ को सुना कि हमारे पिता ने यह यज्ञ किया है जिसमें सब जा रहे हैं, तो इससे सती अत्यंत प्रसन्न हो गई। जो महेशु मोहि आयसु देहि, मन में सोचने लगी यदि भगवान शिव हमको अनुमति दे देते तो कछु दिन जाय रहो मिस एही, तो भला इसी बहाने मैं यहाँ कैलाश पर्वत से कुछ समय के लिए चली जाती और अपने माता पिता के घर पर रहती, ऐसा मन में सती सोचने लगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, लेकिन फिर
पति के परित्याग से उनके हृदय में एक तरफ भारी दुख था, कहै न निज अपराध बिचारी, पर वे अपना अपराध समझ रही थी, इसलिए विचार कर कुछ कह नहीं पा रही थी कि कैसे कहें। आखिर में सती ने अपना मुंह खोला, बोली सती मनोहर वाणी। मनोहर वाणी में सती बोली भगवान शिव से, भय संकोच प्रेम रस सानी। और वो वाणी कैसे थी? कुछ डरी हुई सी, कुछ संकोच, कुछ प्रेम से भरी हुई, ऐसी वाणी सती ने शिव से बोला। क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम, मेरे पिता दक्ष के घर में श्रेष्ठ उत्सव हो रहा है। जो प्रभु आयस होय, यदि प्रभु की आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं कृपायतन, हे कृपा के धाम, हे कृपा के आयतन, यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं वहाँ चली जाऊं। सादर देखन सोई, आदर पूर्वक उनको देखने के लिए मैं चली जाऊं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊं। ऐसा सती ने शिव से प्रार्थना किया। तो यह रहा दोहा संख्या 61। अब दोहा संख्या 61 पर विराम लेते हैं। इसके पश्चात क्या प्रकरण होता है अगले चलचित्र में।